लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 की धारा 161, 162, 163, 164, 165 एवं 165 ए क्या है और इसका क्या अभिप्राय है एवं इसमें सजा के क्या प्रावधान है। धारा 161 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का 49 की धारा 31 द्वारा निरस्त रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 49 ऑफ 1988 सेक्शन 31। इस धारा को थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अनुसार यदि जो कोई सरकारी अधिकारी होते हुए या होने की शीघ्र आशा रखते हुए अपने पद के कार्य के बारे में अपनी वैध तनख्वाह के अलावा कोई और धन लेता है तो यह संज्ञेय व गैर जमानती अपराध होगा। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। धारा 162 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का 49 की धारा 31 द्वारा निरस्त रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 49 ऑफ 1988 सेक्शन 31। इस धारा को थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 162 के अनुसार यदि जो कोई सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा प्रभाव डालने के लिए अवैध धन लेना, यह अजमानतीय धारा है और संज्ञेय भी है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 163 भारतीय दंड संहिता की धारा 163 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का 49 की धारा 31 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 49 1988 सेक्शन 31। आइए चलिए इस धारा को भी थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अनुसार सरकारी अधिकारियों पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने के लिए अवैध धन लेना, इसमें 1 साल की सादा कारावास की व जुर्माने की सजा थी। यह असंज्ञेय अपराध था एवं यह अपराध गैर जमानती भी था। धारा 164 भारतीय दंड संहिता की धारा 164 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का 49 की धारा 31 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेक्शन 31। इस धारा को भी थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के अनुसार उपरोक्त लिखित धारा 162 और 163 में परिभाषित अपराधों का लोक सेवक द्वारा अपने खिलाफ अपराध के लिए उकसाना, यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध था। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकती थी। आइए चलिए जानते हैं अब धारा 165 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 165 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का 49 की धारा 31 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेक्शन 31। चलिए इस धारा को भी समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 165 के अनुसार लोक सेवक किसी भी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करता है बिना किसी विचार के किसी भी कार्यवाही या व्यवसाय में संबंधित व्यक्ति से, ऐसे लोक सेवक द्वारा लेन देन किया जाता है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते थे। अब चलिए जानते हैं धारा 165 ए के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 165 ए को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 49 की धारा 31 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 49 ऑफ 1988 सेक्शन 31। आइए जानते हैं इसको और सरल शब्दों में। भारतीय दंड संहिता की धारा 165 ए के अनुसार धारा 161 या धारा 165 के अधीन दंडनीय अपराधों के दुष्परिणाम के लिए दंड की बात कही गई है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते थे। सीधे तौर पे इन धाराओं को अगर समझे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से लेकर 165 ए तक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यानी यह धाराएं अब नहीं है और ना ही यह धाराएं लागू होंगी। ऐसे ही चैनल के अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।